तो चलिए दोस्तों, मनोरंजन के खजाने से हम सागर कुमार राव स्टडी सीबीएल क्लासेस की तरफ से एक और मज़ेदार हास्य कहानी लेकर, जिसको सुनने के बाद आप लोटपोट हो जाइएगा, आपके मध्य लेकर उपस्थित हूँ। इस कहानी का शीर्षक है चतुर ब्राह्मण और कंजूस सेठ और मूर्ख सेठानी। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है शिवपुर नामक गांव से। शिवपुर नामक गांव में एक धनी चंद नाम के सेठ रहा करते थे। दरअसल नाम ही उनका धनी चंद था केवल, वो तो अथाह कंजूस थे। सेठ जी अथाह कंजूस थे। उनके कंजूसी के किस्से शहर में, गांव में हर तरफ मशहूर थे। तो एक बार हुआ क्या ना कि सेठ जी जो है खजूर खरीदने के लिए खजूर की दुकान पर पहुंच गए। तो ठेले वाले से पूछा, भैया ये खजूर कैसे दिया? तो ठेला वाला बोला कि सेठ जी ये जो खजूर है ये 11 रुपया किलो है। कितना रुपया किलो है? 11 रुपया किलो। तो सेठ जी को ये भाव कुछ ज़्यादा लगा और उन्होंने कहा कि तुम इसका ज़्यादा दाम मांग रहे हो, और तुम जहाँ से खजूर लाते हो वहाँ क्या तुमको 11 रुपये का मिल जाता है? तो दुकानदार बोला, नहीं, हमको 11 रुपये का तो नहीं मिलता है, और अगर आपको थोक का भाव खरीदना है ना तो चले जाइए थोक के दुकान पे, वहीं पर आपको इससे कम के भाव में मिल जाएगा। ये बात जो है सेठ जी को जच गई और सेठ जी चले गए थोक विक्रेता के पास। थोक विक्रेता पहले ही किसी बात पर झल्लाया हुआ था। हिसाब किताब और ग्राहकों को लेकर के उसका दिमाग थोड़ा सा बिगड़ा हुआ था। सेठ जी पहुँचे, बोले भैया ये खजूर कैसे दिया? तो थोक विक्रेता ने जो भी दाम बताया, सेठ जी को दाम बहुत ज़्यादा लगा। उन्होंने कहा ऐसा थोड़ी है, तुम तो बहुत ज़्यादा मांग रहे हो, और तुम जहाँ से लाते हो ना वहाँ तो इतने का थोड़ी ही मिलता होगा। तो झल्लाते हुए जो है थोक विक्रेता दुकानदार बोला, जाइए ना खजूर पे चढ़ के तोल लीजिए, वजह से आपको जो है फ्री में मिल जाएगा। तो सेठ जी बोले, सेठ जी को जैसे ही ये दुकानदार ने बोला कि जाइए खजूर पर चढ़ के तोल लीजिए, वहाँ से फ्री का मिलेगा, तो सेठ जी बोले, वाह वाह, फ्री का मिल जाएगा। तो कंजूस सेठ की कहानी तो फेमस है ये है। तो सेठ जी बोले, ठीक है, हम चले जाते हैं वही खजूरिया पर से चढ़ के तोल लेंगे। और चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, एक जंगल मिला, और जंगल में एक बड़ा सा खजूर का पेड़ था दोस्तों। और सेठ जी ने देखा उस पर बड़ी पकी पकी खजूर थी। सेठ जी को आ गई लालच, और लालच के में वशीभूत होके सेठ जी जो है वो खजूर पे चढ़ते गए चढ़ते गए चढ़ते गए, और जब पहुंच गए जो है पकी पकी खजूर के पास, तो वजह से उन्होंने जो है एक झोला, एक थैला भर के जो है क्या खरीदा? खजूर खरीदा, तोड़ा, वहाँ से एक झोला भर के खजूर तोड़ा। और तोड़ने के बाद जब पूरा थैला भर गया और जैसे ही नीचे देखा दोस्तों, तो सेठ जी के हाथ पांव फूल गए। तो आप तो जानबे करते हैं कि जो खजूर का पेड़ होता है वो काफ़ी ऊंचा होता है और सीधा होता है, लंबा होता है। तो कहते हैं ना, खुदी को कर बुलंद इतना, चढ़ा वो जैसे तैसे, और खुदा ने बंदर से अब पूछा उतरेगा कैसे? सेठ जी के साथ एक कहानी हो गया। सेठ जी चढ़ तो गए किसी तरह से लालच में वशीभूत होकर, लेकिन जब नीचे झाँक रहे ना तो सारी चीज़ें उनको छोटी छोटी नज़र आ रही है, और वो जो है वहाँ से उतरते समय उनके हाथ पैर सब काँप रहे हैं। जो है धड़कन जो है बहुत तेज हो गई है, वो बहुत ज़्यादा डर गए हैं, नीचे उतरने की हिम्मत नहीं है। अब वहाँ पे बैठकर जो है आंख बंद करके भगवान से प्रार्थना करते हैं। कहते हैं, भगवान, आज अगर हम किसी तरह से इस पेड़ से नीचे उतर गए ना तो हम जो है 101 ब्राह्मणों को जो है भोजन करवाएंगे। देखिए यहाँ पर कंजूस सेठ का जो है दिल थोड़ा बड़ा हुआ। उन्होंने कहा कि हम 101 ब्राह्मणों को क्या करेंगे? भोजन करवाएंगे। और ऐसा कहते हुए सेठ जी का थोड़ा मनोबल बढ़ गया, उनके अंदर थोड़ी सी हिम्मत आई, और वो अपनी आंखें बंद करके एक एक इंच जो है नीचे खिसकने लगे। और जब एक एक इंच नीचे खिसक रहे थे सेठ जी, तो जैसे ही जो है ये तिहाई आए, उन्होंने कहा कि अब थोड़ा सा तो नीचे उतरिए गए हैं,
अब जो है 101 ब्राह्मणों का भोजन कैंसिल, अब केवल 51 ब्राह्मणों को कराएंगे। और फिर जो आंखें बंद किए और जो है नीचे जो है एक एक इंच खिसकते गए, अब चौथाई नीचे आ गए। अब जो है सेठ जी बोले 51 ब्राह्मणों का भी भोजन कैंसिल, अब केवल हम 21 जो है ब्राह्मणों को भोजन करवाएंगे। फिर आंखें बंद किए और डर के मारे धीरे धीरे खिसकते आए, थोड़ा और नीचे आए। और जब थोड़ा सा ज़मीन जो है नज़दीक थी तो वहाँ से कहें अब जो है 21 ब्राह्मणों का भी भोजन जो है क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है। अब जो है हम केवल और केवल 11 ब्राह्मणों को ही क्या करेंगे, भोजन करवाएंगे। और जब जैसे ही थोड़ा सा ज़मीन से नीचे ऊपर थे सेठ जी वहाँ से कूद गए। अब कहें 11 ब्राह्मणों का भी भोजन हो गया कैंसिल भैया, अब खाली एक ब्राह्मण को हम भोजन करवाएंगे। कंजूसी की देखिए हद। इन्होंने कहा कि अब हम केवल 21 जो ब्राह्मण को क्या करेंगे, भोजन कराएंगे। और जैसे ही ये घर आए तो घर से निकल पड़े क्या करने के लिए, एक ऐसे ब्राह्मण को खोजने के लिए जो बहुत कम खाता है। काफ़ी लोगों से पूछताछ करने के बाद पता चला कि एक ब्राह्मण बहुत कम खाता है। सेठ जी उसके घर पहुँचे तो ब्राह्मण ने पूछा कौन हो भाई? बोले सेठ है महाराज, और आपको जो है दावत पर निमंत्रित करने आए हैं। तो ब्राह्मण बोला ठीक है भाई, आ जाएंगे, दावत है। लेकिन जो प्रश्न जो है सेठ जी ने ब्राह्मण से किया तो ब्राह्मण जो है वहीं पर ब्राह्मण का दिमाग चलने लगा। ब्राह्मण से पूछा सेठ ने कि महाराज आप कितना खाएंगे? तो बोला जजमान हम खाएंगे कहाँ, केवल हमको मात्र 50 ग्राम हम खाएंगे। तो सेठ बोला तब वो कितना खाएंगे बताइएगा। तो फिर ब्राह्मण बोलता है जजमान हम खाली 2 गो पूरी और थोड़ी सी सब्जी। अब सेठ जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए, बोले 2 गो पूरी और थोड़ी सी सब्जी, वाह रे वाह, इतना सस्ते में निपट जाएंगे। तो फिर बोले ठीक है महाराज, आप 9 बजे से पहले आ जाइएगा। काहे कि 9 बजे जो है हम अपने दुकान पे निकल जाते हैं, आप दावत पे 9 बजे से पहले आ जाइएगा। सेठ जल्दी जल्दी घर पहुंचा और बोला कल जो है पंडित जी हमारे यहाँ भोज के लिए आने वाले हैं, कल पंडित जी हमारे यहाँ भोज के लिए आने वाले हैं। अपनी पत्नी से बोला तुम जल्दी से क्या करो, कुछ ना कुछ पकवान बना देना, कल पंडित जी को जो है भोज कराना है। तो जस्ट अगला दिन आया तो सेठ जो है नहा धोकर बैठा था और पंडित जी का इंतज़ार कर रहा था। 8 बजे तक, 9 बजे तक, 9 बज गए, 10 बज गए, 10 बजे तक बेचारा रुका रहा, दुकान नहीं खोला। और जब पंडित जी 10 बजे तक भी नहीं आए तो अपनी पत्नी को बोल के गया कि अगर पंडित जी आएंगे तो उनको भोजन करवा देना, अगर पंडित जी आए तो उनको भोजन करवा देना, हम तो दुकान चले। तो इतना कहकर जो है सेठ अपनी दुकान पर चला गया। और पंडित जी जो है 12 बजे जो है घर के दरवाजे पर आए और बोले जजमान की जय हो। तो पत्नी ने दरवाज़ा खोला और बोला आइए पंडित जी, आप ही का इंतज़ार हो रहा था, और कहाँ इतना लेट हो गए? पंडित जी लगे कराहने। तो सेठानी बोली क्या बात है पंडित जी? बोले हमारा पेट बहुत खराब है, हमारे पेट में बहुत दर्द है, और चूँकि ले लिए थे दावत तो इसलिए आना ही पड़ा। तो चल अब बोली अब कुछ आराम है? बोले हाँ कुछ आराम है। तो पर सेठानी बोली चलिए आपका हाथ पैर धुलवा देते हैं और उसके बाद जो है आपको भोग लगाते हैं। तो पंडित जी बोले ठीक है चलिए। तो पंडित जी जैसे हाथ पैर धुल रहे थे और हाथ पैर धुलते समय ही पंडित जी लगे फूट फूट के रोने। तो सेठानी बोली क्या हुआ पंडित जी, काहे रो रहे हैं? तो पंडित जी बोले कि ऐसा है सेठाइन कि जो तो आपकी सासू जी थी ना, जब वो हमारा हाथ पैर धुलवाती थी उनका हमको बहुत याद आ रहा है। जब वो हमारा हाथ पैर धुलवाती थी तो हमको जो है 501 रुपया देती थी। तो सेठाइन बोली 501 रुपया देती थी? बोले हाँ, हमको उनका बहुत आज याद आ रहा है। जब आप जो है हमारा हाथ पैर धुलवा रही हैं तो हमको भी लग रहा है कि आपकी सासू माँ कहीं पर हैं। तो सेठाइन जो है थोड़ा भावुक हो जाती हैं और अंदर से जाती हैं 501 रुपया निकाल के लाकर जो है पंडित जी को दे देती हैं।
बोलती है पंडित जी चिंता मत कीजिए, कुछ भी नहीं बदला है, खाली सासू माँ गई हैं, हम तो उनकी जगह पर है ना, आपको वही सब कुछ मिलेगा जो हमारी सासू माँ जैसे करती थी। फिर पंडित जी को उन्होंने खाने पर बैठाया। पंडित जी जब खाना खत्म कर लिए तो फिर एक बार उठने से पहले पंडित जी लगे रोने। तो फिर सेठान बोली अब क्या हुआ पंडित जी, अब काहे रो रहे हैं? तो पंडित जी बोले ऐसा है कि जब हम अब फिर से हमको तुम्हारी लक्ष्मी स्वरूपा सासू जी की याद आ गई। जब हम जो है खा के उठते थे तो वह समय हमको फिर से 501 रुपया दक्षिणा में देती थी। बोले फिर से देती थी? बोले हाँ। तो फिर जो है सेठाइन गई और अंदर से 501 रुपया जो है लेकर आई। और इतना देने के बाद जो है पंडित जी जो है चले गए। अब शाम को जो है सेठ जब दुकान से लौटे तो अपनी पत्नी यानी सेठाइन से पूछ रहे हैं काजी पंडित जी आए थे खाना खाने, भोग पर आए थे? तो सेठाइन बोली हाँ पंडित जी आए थे, खाना भी खाए, हमने सभी विधि विधान भी करवाया, जो भी उनका देना लेना था दे दिया, पंडित जी आए थे बड़े प्रसन्न होके खा के गए हैं। बोले कौन सा विधि विधान करवाए तुम और का दे ली? तो बोले पंडित जी को हमने 501 रुपया जो है हाथ पैर धुलते हुए दे दिया और 501 रुपया जो है हमने जो है भोजन से उठते समय दे दिया। अब जो है सेठ जी का दिमाग हो गया खराब। बोले तो पंडित नहीं बहुत बड़ा ठग निकला भाई, हमारा 1,002 रुपया लेकर चला गया। और पंडित जी ने और जो है इसी समय सेठ जी ने निकाला डंडा और जो है बढ़ते गए पंडित जी के घर की तरफ। बहुत गुस्से में थे सेठ जी और जा रहे थे पंडित जी के घर की तरफ। अभी सारी बात तो पंडित जनबे करते था, पंडित ही तो जनबे करता था कि सेठ जी है बहुत ज़्यादा कंजूस और हमारे इस काम पर जो है सेठ जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। तो पंडित जी ने अपनी पत्नी यानी पंडिताइन से कहा कि ऐसा है पंडिताइन, अगर सेठ जी आते हैं तो तुम मुझे तुरंत बता देना, ये जो सफ़ेद कपड़ा देख रही हो ना इसको मेरे ऊपर क्या कर देना, इससे मुझे ढक देना और बोल देना कि पंडित जी जो है गुजर गए या पंडित जी मर गए। सेठ जी बड़े गुस्से में पंडित जी के घर की तरफ जा रहे थे और जो है दरवाजे के झरोखे से जैसे ही पंडिताइन ने देखा सेठ जी को, बोले पंडित जी, सेठ जी तो इधर ही डंडा लेके बड़े गुस्से में चले आ रहे हैं। तो फिर पंडित जी अपनी पत्नी पंडिताइन से कहते हैं कि एक काम करो कि तुम जो है मुझे कपड़े से ढक के और जोर जोर से रोना शुरू कर दो। और जैसे ही सेठ जी जो है पंडित जी के घर के पास में पहुंचते हैं, पंडिताइन क्या करती है, पंडित जी के मुंह को ढक देती है कपड़े से और तेज़ तेज़ रोना शुरू कर देती है। ये तो चल बसे, ये तो गुजर गए, अब मैं क्या करूँगी, मैं कैसे रहूँगी, ठीक है ना। ये सारी बातें जो है पंडिताइन कहती है। अब जो है सेठ जी दरवाजे के बाहर पहुँचे ही थे, वहीं पर लुका गए दोस्तों, और लुका के सारी बात सुन रहे। एक आदमी पूछा क्या हुआ, काहे रो रही हो? तो बोले हमारे पति परमेश्वर हमारे पंडित जी जो है गुजर गए। बोले ये कैसे हो गया? तो बोले पता नहीं कि सेठ कंजूस सेठ के घर पे भोज पर गए थे और पता नहीं उसने क्या खिला दिया कि पंडित जी जो है ऊपर ही चले गए। तो सेठ जी ने सारी बात सुनी, बोले तो गजब बवाल हो गया, खाना में पता नहीं क्या था कि पंडित जी मर गए हुए हमारी वजह से। अब जो है डंडा वंडा वहीं फेंक कर सीधे पहुँचे पंडिताइन के पास और बोले पंडिताइन ई लो अभी तुम ले लो 2,000 रुपये और पंडित जी का क्रियाक्रम करो, और जो है तेरही का जो भी पैसा जो भी कुछ लगेगा इनके काम में, इसके दसवां में जो भी करने के लिए जो भी कुछ लगेगा सर सामान वो सब हम भिजवा देंगे। अब 2,000 रुपया दे के सेठ जी चले जाते हैं और एक बैलगाड़ी भर के आटा चावल दूध घी मक्खन सब कुछ जो है पंडित जी के घर पे भिजवा देते हैं। इस तरह से वो जो राशन और चावल आटा था वो 2 महीना चलता है। 2 महीना पंडित जी का बड़े आराम से कट जाता है। और 2 महीने में पंडित जी जो है एक और चालाकी लगाते हैं, वो अपना दाढ़ी वाड़ी नहीं बनवाते हैं और दाढ़ी उनकी बहुत बढ़ जाती है। और 2 महीना बाद पंडित जी के मन में एक बार और ख्याल आता है कि चलें जो है सेठानी जी से मिल आए एक बार और। तो जानते थे कि सेठ जी तो 9 बजे दुकान पर चले जाते हैं,
तो सेठाइन ही घर पर होंगी। तो 9 बजे के बाद जो है पंडित जी उनके यहाँ पहुँचते हैं और उनको देखते ही सेठानी चौंक जाती हैं। बोले पंडित जी आप तो मर गए थे ना जी, और यहाँ कैसे आ गए? बोले हाँ हम मर गए थे और हम सीधे स्वर्ग से यहीं आ रहे हैं। बोले स्वर्ग से आ रहे हैं? बोले हाँ। फिर पंडित जी को एक बात पता चली कि सेठाइन और सेठ की एक बेटी थी जिसे सेठ जी बहुत प्यार करते थे, और वो जो है बहुत पहले जो है किसी बीमारी से मर गई थी। तो पंडित जी ने दिमाग लगाया और कहा सेठाइन हम जब ना वहाँ स्वर्ग में थे ना तो हमारी जो मुलाकात आपकी बेटी से हुई। तो सेठाइन बोली कौन सी बेटी से? बोले अरे वह तो आपकी बेटी जिससे आप बहुत प्यार करती थी, जो कुछ समय पहले जो है स्वर्ग सिधार गई थी। तो सेठाइन भावुक हो गई, लगी रोने। बोली हाँ वो हमारी बेटी बहुत अच्छी थी, हम उससे बहुत प्यार करते थे। बोली हाँ जब उसको पता चला कि हमारा आपके घर आना जाना है तो हमारे पास आई और बोली पंडित जी हमारी मम्मी के पास जाइएगा और उनसे कहिएगा कि हम बिल्कुल ठीक हैं, हमें कोई समस्या नहीं है, कह दीजिएगा वो रोए नहीं। तो बोले पंडित जी से बोली सेठाइन जी ये बताइए कि हमारी बच्ची कैसी है? पंडित जी हमारी बच्ची कैसी है जब बताइए। तो पंडित जी कहते हैं वो तो ठीक है लेकिन आजकल थोड़ा बहुत दुबली हो गई है, बोले खाती वाती नहीं है, बहुत ज़्यादा दुबरा गई है। और उसने कहा है कि आते वक्त जो है मक्खन घी काजू बादाम किशमिश और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अनाज आटा चावल सब कुछ लेते आइएगा। तो हम सोचें कि आपसे मुलाकात भी हो जाएगा और आपकी बेटी की बात भी रख देंगे। तो बेटी की बात का रखने का मतलब ये है कि फिर जो है पंडिताइन ने एक बैलगाड़ी भर के घी आटा चावल दूध मक्खन आदि जितने भी चीज़ काजू बादाम किशमिश सब जो है एक बैलगाड़ी पे लाद कर पंडित जी को दे दिया। अब दरवाजे पे सेठाइन खड़ी हैं और पंडित जी ये सारी चीज़ें लेकर चले गए। जब पंडित जी सारी चीज़ें लेकर चले गए तो सेठ जी जो है काम से वापस आते हैं तो बोलते हैं तुम यहाँ पे काहे खड़ी हो? तो सेठाइन जो है उस समय सेठ जी को कुछ भी नहीं बताती हैं, लेकिन उसके बाद जैसे सेठ जी अंदर प्रवेश करते हैं तो काफ़ी चीज़ें घर से गायब पाते हैं। तो बोलते हैं अरे ये सब सामान कहाँ गया, आटा चावल कहाँ गया भाई? तो सेठाइन कहती हैं ऐसा है पंडित जी आए थे। कहे कौन पंडित जी? क्या हुआ पंडित जो मर गए थे? अरे जब मर गए थे तो पंडित जी आए थे कैसे? बोले तो स्वर्ग से आए थे। और आपको याद है जी हमारी एक बिटिया हुआ करती थी जो बहुत समय पहले जो बीमारी से मर गई थी। तो सेठ जी थोड़ा भावुक हो जाते, कहते हैं हाँ हमारी बिटिया तो थी। कहते सेठ जी स्वर्ग से आए, पंडित जी स्वर्ग से आए थे और हमारी बिटिया का संदेशा लेके आए थे। तो क्या संदेशा लेके आए थे? कह रहे थे कि हमारी बिटिया जो है बहुत दुबली हो गई है, उसे खाने पीने के लिए जो है वहाँ पे बड़ी तकलीफ़ है और जो है इसीलिए हमने जो है आटा चावल वगैरह दे दिया। अब जो है सेठ जी फिर से माथा पीट लेते हैं, कहते हैं अगर आप दोबारा वो पंडित तुमको दिखे ना तो उसको कुछ मत देना, उसको घर में मत घुसने देना। अब सेठाइन को ये बात जो है कुछ जचती नहीं है। ये बात कुछ जचती नहीं है और दोबारा फिर जो है पंडित जी 1-2 महीने बाद फिर सेठाइन के पास आते हैं। तो सेठाइन उनसे कहती है कहिए पंडित जी अब हमारी बच्ची कैसी है? तो पंडित जी कहते हैं आपकी बिटिया बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है आपकी बिटिया। तो पंडित तो कहती हैं कि आपकी बिटिया को जो है ना बेटा हुआ है और आप नानी बन गई हैं। तो बोलते बेटा हुआ है? बोलते हाँ लेकिन अब जो है आप अपने जो है नाती को कुछ देना चाहेंगी? तो सेठाइन ने जो है फिर से जो है एक सोने की चेन आटा चावल मक्खन घी और बादाम काजू किशमिश आदि जो है क्या कर दिया, भेजवा दिया। अब जो है फिर से जो है सेठ जी जब अपने दुकान से लौटते हैं दोस्तों तो कहते हैं कि क्या हुआ? तो सेठाइन कहती है पंडित जी फिर आए थे और जब आए थे तो आपको एक खुशखबरी बता रहे हैं। पंडित जी फिर से आए थे और ये कह रहे थे कि हमारी जो बिटिया थी ना उसकी शादी हो गई है स्वर्ग में, और जो है उसकी शादी के बाद जो है उसको एक बच्चा हुआ है और साथ ही साथ आप नाना बन गए हैं। और इस खुशी में तो
सेठ जी जो है तुरंत चौंक कर जो है सेठानी जी से पूछते, अरे तुमने पंडित को कुछ दे तो नहीं दिया जी? बोले दिया ना, बहुत सारा कपड़ा दे दिया और साथ ही साथ जो है सोने की चैन दे दी अपने नाती के लिए, और बहुत सारा जो है बहुत सारा अनाज भी दिया और गेहूँ आटा चावल भी दिया, और साथ ही साथ जो है मक्खन दूध बादाम किशमिश सब कुछ जो है बैलगाड़ी भर के दे दिया। तो सेठ जी बहुत गुस्से में होकर सेठाइन को देखते हैं और धीरे और तेजी से चलते हुए जो है पंडित जी के घर पहुंच जाते हैं, और पंडित जी से जो है क्या करते हैं, पंडित जी के पैरों में जाके गिर जाते हैं, कहते हैं माफ़ करिएगा महाराज, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सेठ जी गिर जाते हैं पंडित जी के और माफ़ी मांगते, बोलते हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, अब कभी भी कम खाने वाले ब्राह्मण को कभी नहीं ढूंढेंगे महाराज, कभी नहीं ढूंढेंगे। बोले तुमको माफ़ करेंगे लेकिन एक तो शर्त है हमारी। तो सेठ बोलते वो का? तो बोले तुम्हें हमें वर्ष में कम से कम 4 महीने जो है भोज कराना होगा। तो सेठ बोलते 4 महीने तो हम नहीं करा पाएंगे। बोले 4 महीने नहीं हम कहना चाहते, 4 महीने में तुम्हें एक बार हमें भोज कराना होगा, अगर इस पे मंजूर है तो तुम जो है तो हम तुम्हें माफ़ करते हैं, अगर नहीं मंजूर है तो हम क्या करेंगे, अपने हिसाब से निपट लेंगे। बोले महाराज आपको अपने हिसाब से निपटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी हर शर्त मंजूर है। इतना ही कहने के साथ जो है सेठ अपने घर चले आते हैं। और दोस्तों ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर कहानी आपको अच्छी लगती है और तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। और दोस्तों एक बात आपसे कहनी है कि कुछ मेरे प्यारे दोस्त जो मुझसे नाराज़ हो गए, एक आध दो ने चैनल को अनसब्सक्राइब कर दिया है, अगर मुझसे कोई नाराज़गी है दोस्त तो फिर मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। लेकिन अगर जो है आप मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे तो आखिर कौन करेगा। मुझे आप पे बहुत ज़्यादा भरोसा है और मुझे यह भी उम्मीद है कि जो मेरे नए दोस्त जो मेरी कहानी सुन रहे हैं वह भी जो है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि ये एजुकेशनल और साथ ही साथ मोटिवेशनल और बीच बीच में कुछ मनोरंजक कहानियों के साथ मैं आपके मध्य उपस्थित होता हूँ। और ये सारी चीज़ें आपको इसी चैनल पर स्टडी सीरियल क्लासेस पे मिल सकती हैं। तो आपसे बस छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी हमेशा रहती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलता हूँ एक नए सेशन के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। मैं सागर कुमार राव आपसे अगले सेशन में। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।